भक्तों, ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः। चलिए आज हम शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। यदि आपको हमारा ये कथा और विधि पसंद आए तो आपसे आग्रह है कि भगवान विष्णु का नाम लेकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में ओम श्री विष्णुदेवाय नमः जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका महत्व। बृहस्पतिवार का व्रत देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को रखने से धन धान्य, विद्या, बुद्धि, सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। तो आइए भक्तों शुरू करते हैं इसकी विधि कि आप इसे किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। लेकिन भक्तों ध्यान रहे कि सिर नहीं धोना चाहिए। उसके बाद पीले वस्त्र पहने और माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। अब आपको पूजा सामग्री की व्यवस्था कर लेना है। पूजा सामग्री में पीला वस्त्र, चने की दाल, किशमिश, गुड़, पीले फूल, हल्दी, केला का पेड़ या उनका जड़, घी का दीपक, अगरबत्ती, भगवान विष्णु या बृहस्पति की मूर्ति का चित्र, ये सारी सामग्री आप व्यवस्था कर लेंगे पहले। अब आते हैं इसके पूजन विधि पर हम चर्चा करते हैं। पूजन विधि में सबसे पहले घर को गोबर से लीपकर साफ कर लें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु या बृहस्पति की प्रतिमा स्थापित करें। केले की जड़ में या प्रतिमा पर चने की दाल, मुनक्का, गुड़ और पीले फूल चढ़ाएं। हल्दी का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती दिखाएं। ओम बृहस्पते नमः या विष्णु मंत्र का जाप करें। भोग लगाएं। लेकिन याद रहे कि बिना नमक का पीला भोजन जैसे चने की दाल, हलवा, केला आदि ही करें। शाम को व्रत कथा पढ़ें या फिर हमारे इस वीडियो से सुने। रात में फलाहार या एक समय पीला भोजन करें, नमक का त्याग करें। आइए भक्तों इसकी अवधि बताते हैं, अवधि पर चर्चा कर लेते हैं। आमतौर पर 7, 11 या 16 गुरुवार तक रखा जाता है। इसको शुरू करने के लिए अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से शुरू करना शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों इसकी कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह रोज गरीबों ब्राह्मणों को दान देता था, लेकिन उसकी पत्नी कंजूस थी। वह दान देने में से मना करती और न खुद पूजा करती थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। महल में बृहस्पति देव साधु वेश में भिक्षा मांगने आए। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूं। कोई उपाय बताओ कि यह कोष खाली हो जाए। साधु बोले, देवी, धन से बड़ा दुख कोई नहीं। यदि धन नष्ट करना चाहती हो तो जब राजा घर लौटे तो उन्हें अपमानित करो, भोजन मत दो, इससे धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ऐसा ही किया। राजा को अपमानित कर भूखा रखा। फलस्वरूप राजा का सारा धन नष्ट हो गया। राजा लकड़हारा बनकर जंगल में रहने लगा। रानी और दासी भूख प्यास से दुखी रहने लगी। एक दिन रानी की बहन आई। रानी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बहन बोली, बहन, तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। बहन ने विधि बताई। गुरुवार को चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करो।
दीपक जलाओ, कथा सुनो और पीला भोजन करो। रानी और दासी ने व्रत किया। बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। राजा को जंगल में साधु रूप में दर्शन दिए और कहा, रानी ने तुम्हारा अपमान किया था, इसलिए यह दुख मिला। अब व्रत से सब ठीक हो जाएगा। राजा घर लौटा तो महल धन धान्य से भर गया। रानी ने पश्चाताप किया। दोनों ने जीवन भर बृहस्पतिवार व्रत किया और सुखी रहे। भक्तों, इस कथा का फल, जो श्रद्धा से यह कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और बृहस्पति देव हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तो भक्तों, आप बृहस्पतिवार की कथा पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ें या सुनें। अब आते हैं इसके उद्यापन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब अंतिम गुरुवार हो जाए तो आप इसका उद्यापन करें। अंतिम गुरुवार के दिन ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को पीले वस्त्र, चने की दाल, स्वर्ण आदि का दान करके व्रत समाप्त करें। तो भक्तों, ये था मेरा बृहस्पतिवार का कथा। उम्मीद करते हैं कि इसका आप पूरा लाभ उठाए होंगे। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हुए एक बार बोलते हैं, ओम बृहस्पते नमः, जय बृहस्पति देवा। और हाँ भक्तों, यदि आप इस कथा से लाभान्वित हुए हैं तो एक बार विष्णु देव का नाम लेकर बोले ओम नमो नारायणाय नमः और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।